हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो गाइस आ जाइए, सभी कैंडिडेट्स स्टार्ट हो चुकी है आज की क्लास आप लोगों की। और आज के सेशन में फिर से हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है विलियम शेक्सपियर पे आधारित इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस का है। देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। विच प्ले बाई शेक्सपियर इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। वैसे तो विलियम शेक्सपियर पे मोस्टली क्वेश्चन बहुत इजी और पॉपुलर आते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर पाएंगे। विच प्ले बाई शेक्सपियर इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन एंड एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन एंड सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर बात हो रही है सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की, पॉलिटिकल एम्बिशन की, और इसको कंसीडर किया गया है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, यानी कि एक ऐसी ट्रेजेडी दैट कॉज्ड ऑफ एम्बिशन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी लोगों का, बिल्कुल ठीक है। तो मैकबेथ, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर की मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडी है मैकबेथ, ठीक है ना, जिसमें ओवर एम्बिशन के कारण ये ट्रेजेडी ऑकर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर उत्तर्स द फेमस लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन ये पूछा गया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ड्रामा है, उसमें बहुत ही पॉपुलर लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। ये किसके द्वारा बोली गई है? चलिए कोशिश करें, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने की कोशिश करिए। नो कमेंट। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, ठीक है ना, दया की जो भावना है वो जबरदस्ती नहीं आती है। इट इज स्पोकन बाई पोर्शिया इन कोर्ट सीन इन मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का जो ड्रामा है, उसमें पोर्शिया नाम का जो कैरेक्टर है, यानी कि जो हीरोइन है, वो इन लाइनों को बोलती है इन डिफेंड ऑफ एंटोनियो, ठीक है ना। एंटोनियो की डिफेंड में ये लाइनें बोली जाती हैं जब शाइलॉक नाम का जो मर्चेंट है वो 1 पाउंड फ्लैश उससे डिमांड करता है। सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये एक्ट 4 और सीन 2 में ऑकर होता है। एक्ट 4 और सीन 2 में ये लाइन आपकी देखने के लिए मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वुडन ओ। एक टर्म आया है वुडन ओ, और ये कहां पर देखने के लिए मिलता है? प्रोलोग ऑफ हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ नाम का जो हिस्टोरिकल ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसके प्रोलोग में आपको ये वर्ड देखने मिलेगा वुडन ओ, ठीक है ना। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका? इट सिंबलाइज किंग हेनरीज क्राउन, इट रेफर्स टू द वुडन ग्लोब थिएटर, इट डिनोट्स द वुडन शिप यूज इन बैटल्स, और इट रिप्रेजेंट द इंग्लिश कंट्री साइड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वुडन ओ का, जो कि प्रोलोग में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, कृष्णादु पात्रो नेटवर्क इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए यहाँ पर जो वुडन ओ आया है ये रिप्रेजेंट करता है, तरीके से सिग्निफिकेंसली यूज किया गया इसका, रेफर टू द शेप ऑफ ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर की जो बनावट है, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी फीचर्स द कैरेक्टर लाइक रोजेलिन, शीलिया एंड टचस्टोन। ये बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, शीलिया, टचस्टोन एंड रोजेलिन। ये किस कॉमेडी में आपको देखने के लिए मिलते हैं? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेमिंग ऑफ द श्रीव और मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। ऑप्शन नंबर ए आ गया है, वेरी गुड। स्मिता वर्मा, शत्रुघ्न, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एज यू लाइक इट। ओके, चलिए, रोजेलिन इज द मेन कैरेक्टर, मीन टू से द हीरोइन ऑफ द प्ले एज वेल एज शीलिया। शीलिया इसकी सिस्टर कजिन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शेक्सपियर सोनेट आर प्रीडोमिनेंटली रिटन इन विच पोएटिक स्ट्रक्चर। चलिए इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो किस पोएटिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है? स्पेंसरियन सोनेट, पेटार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और हेरोइक कॉपलेट।
क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए। चलिए ओके ओके ठीक है। पूजा शर्मा, रचना, अस्मिता, अनुराधा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनको हम इंग्लिश सोनेट्स बोलते हैं। इट मीन टू से द सोनेट्स आर कंपोज इन इंग्लिश सोनेट पैटर्न। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी, जिसमें 3 क्वार्टेट और एक राइमिंग कॉपलेट होता है। याद रखेंगे इसको। और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑथेलो व्हाट आइटम सर्व एज द प्राइमरी एविडेंस यूज बाय आइगो टू मैनिपुलेट ऑथेलो। ऑथेलो नाम की जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो एज एन एविडेंस के तौर पे ली जाती है मैनिपुलेट करने के लिए, जिसके कारण ऑथेलो अपनी वाइफ डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। चलिए, प्रवीण, अनुराधा, पूजा, शत्रुघ्न, ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है हैंकी, बिल्कुल ठीक है। एक रूमाल होता है, ठीक है ना, उस रूमाल को लेकर आइगो क्या है ऑथेलो को मैनिपुलेट कर देता है। ओके, और उसी से जेलसी होकर ऑथेलो अपनी वाइफ डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इन शेक्सपियर्स हैमलेट हु स्पीक द लाइन समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बहुत ही पॉपुलर लाइन है और मोस्टली एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही लाइन पूछी जाती है, ठीक है ना। एक और आती है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये लाइन अब ये पुरानी हो गई है तो कम पूछी जाती है और ये लाइन थोड़ी पॉपुलर चल रही है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये किसके द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन बी मार्शियस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जिनका राइट आंसर है मार्शियस, ठीक है। ये कब बोली जाती है? एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में। एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में ये लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स रोमन प्ले। विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट क्रिटिक के द्वारा डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। रोमन प्ले, प्रॉब्लम प्ले, डार्क कॉमेडीज, ट्रेजी कॉमेडीज, ठीक है ना, कॉमेडीज और हिस्टोरिकल प्लेस, ट्रेजेडीज। तो यहां पर बात हो रही है रोमन प्लेस के बारे में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नॉट कैटेगराइज एज अ रोमन प्ले। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कोशिश करिए बताने की। ओके, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। ममता, शौर्या, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो जूलियस सीजर सभी को पता है रोमन प्ले है। कोरियोलेनस आल्सो डिनोटिव रोमन स्टोरी। टिमोन ऑफ एथेंस, एथेंस, ठीक है ना। इसकी स्टोरी थोड़ी सी रोमन इंसिडेंट से प्रभावित है बट इट इज नॉट परफेक्टली अ रोमन प्ले। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज करेक्ट अ रोमन प्ले। तो 1, 2 एंड 4 ये सभी आपके रोमन प्लेस हैं बट ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ रोमन प्ले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स शेक्सपियर यूज्ड फॉर राइटिंग मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ के लिए क्या सोर्स मटेरियल इस्तेमाल किया है? ऑप्शन है हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल और चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स, प्लूटार्च लाइफ, वोकाकियोस डेकामेरन। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, शर्मन, स्मिता, बाबूराम, कंचन, प्रवीण, ममता, ऑप्शन ए एग्जैक्टली, ठीक है ना, राफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 9 का जिनका राइट आंसर आ रहा है राफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, पब्लिश्ड इन 1587, ठीक है ना। इसी को इन्होंने एज अ सोर्स मटेरियल इस्तेमाल किया है मैकबेथ को लिखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इन हैमलेट व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट डिमांड फ्रॉम हिज सन। चलिए, इजी क्वेश्चन है बट कोशिश करिए कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है शत्रुघ्न, शौर्या, ऑप्शन ए आ रहा है एवेंस ऑफ हिज मर्डर, बिल्कुल ठीक है। द घोस्ट ऑफ लेट किंग हैमलेट डिमांड टू एवेंस हिज मर्डर। इसका मर्डर किसने किया था?
जो हैमलेट है यानी प्रिंस हैमलेट है उसका जो अंकल है क्लॉडियस, उसने जो लेट किंग हैमलेट है उसके कान में क्या कर दिया था, पॉइजन डाल दिया था, दैट इज वाई उसकी डेथ हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो उसकी डेथ का यानी अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए वो अपने बेटे से बोलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विश द प्रॉब्लम प्लेस। विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस को जैसे क्रिटिक हैं एफ एस बोस, इन्होंने कैटेगराइज किया है इन डिफरेंट वे प्रॉब्लम प्लेस, ठीक है ना, इन्होंने टर्म यूज किया है प्रॉब्लम प्ले। अपनी एक बुक है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर, उसमें इन्होंने इस टर्म का यूज किया है। विलियम शेक्सपियर के कुछ प्ले जैसे एज यू लाइक इट है, ठीक है ना, सॉरी मीजर फॉर मीजर है, अर्थ वेल दैट एंड्स वेल है, ठीक है ना, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये 3 प्ले हैं जिनको प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किया गया है। तो ये किस तरीके से डिफरेंट हैं? दे आर प्राइमरली हिस्टोरिकल ड्रामास, दे ब्लेंड एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी विद मोरल एम्बिग्यूटी, दे फोकस सोलली ऑन पॉलिटिकल थीम्स, या दे आर शेक्सपियर्स लीस्ट परफॉर्म वर्क। तो याद रखेंगे इनमें क्या है कि एलिमेंट यानी कॉमेडी, ट्रेजेडी और कुछ मोरल एम्बिग्यूटी शामिल है, तीनों चीजों का सम्मिश्रण है, दैट इज वाई इनको प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब एज द ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी। विलियम शेक्सपियर की किस प्ले को द ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज कंसीडर एज द ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी। चलिए अभी बेहतरीन, अभी तो देखिए शुरुआती क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर के, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बट जैसे जैसे सेशन आपका आगे बढ़ेगा तो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बाबूराम, नवनीत, कंचन, पूजा, शत्रुघ्न, ऑथिलो, मूर ऑफ वेनिस, जेलेसी, बिल्कुल ठीक है। इनका राइट आंसर आ रहा है ऑथिलो, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। इसको द ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स वॉन। याद रखेंगे बात हो रही है विलियम शेक्सपियर का प्ले है लव्स लेबर्स वॉन, नॉट लव्स लेबर्स लॉस्ट। एक प्ले और है लव्स लेबर्स लॉस्ट, बट इट इज अ डिफरेंट लव्स लेबर्स वॉन। तो ये क्यों सिग्निफिकेंट है? इट इज कंसिडर्ड अ लॉस्ट प्ले, इट वाज नेवर परफॉर्म इन शेक्सपियर्स लाइफ टाइम, इट इज अनदर नेम ऑफ द 12th नाइट, इट वाज को-ऑथर्ड विद बेन जॉनसन। क्या स्पेशलिटी है, क्या खास है इस ड्रामा में, बताइए। चलिए शौर्या, ओके, कंचन, सागर राम, बाबू, प्रवीण, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। इट इज कंसीडर्ड अ लॉस्ट प्ले, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। ये क्या है? एक लॉस्ट प्ले है। इसको 1598 से पहले, सॉरी 1598 से पहले लिखा हुआ माना जाता है। इट वाज पब्लिश्ड बाय 1603 के लगभग इसको पब्लिश किया गया था। पब्लिश करने के बाद में इसकी कोई भी सिंगल कॉपी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है, एक लॉस्ट प्ले कंसीडर किया गया है। कुछ क्रिटिक ये बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस है किसका, लव्स लेबर्स लॉस्ट का, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंट प्ले है जो कि एक लॉस्ट प्ले कंसीडर किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन प्ले ओपन्स विद द फेमस लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर क्या है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर संगीत प्यार का भोजन है तो इसको बदने दो। अगर संगीत प्यार का भोजन है तो इसको बदने दो। तो ये किसकी लाइन है बताइएगा। शौर्या, पूजा, आलोक, स्मिता, सागर, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 12th नाइट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हु स्पीक द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन बोलता कौन है, फटाफट बताइएगा। हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। चलिए इन लाइन्स को किसके द्वारा बोला गया है, ड्यूक ओरेशिनो, बिल्कुल ठीक है। ड्यूक ओरेशिनो इन लाइन्स के माध्यम से अपना जो अनरिक्वेटेड लव है, यानी कि एक ऐसा प्यार जो उसके नसीब में नहीं है, उसे एक्सप्रेस करता है। किसके लिए, लेडी ओलिविया के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा और यहीं से ड्रामा की स्टार्टिंग होती है। ये ओपनिंग लाइन है। आगे बढ़ते हैं।
विच कैरेक्टर इन किंग लियर डिस्गाइजेस देमसेल्फ, विच कैरेक्टर इन किंग लियर डिस्गाइजेस हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ कर लीजिए, ठीक है ना, हिमसेल्फ एज पुअर टॉम टू एस्केप परसिक्यूशन। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है किंग लियर नाम की जो ट्रेजेडी है, जो परसिक्यूशन यानी कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए एज ए पुअर टॉम डिस्गाइज हो जाता है। एडगर, एडवन, केंट और एल्बनी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, कौन सा कैरेक्टर है जो पुअर टॉम या एक मैड बेगर या पागल भिखारी के रूप में अपना रूप रख लेता है? सागर, आलोक, रचना, कंचन मौर्य, सभी का आंसर एडगर, बिल्कुल ठीक है। एडगर कौन है? हु इज एडगर? क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है कि एडगर कौन है, तो एडगर इज द लेजिटिमेट यानी कि वैध, मतलब ओरिजिनल। एडगर इज द लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लूकेस्टर। नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्राइमरली एक्सप्लोर द थीम ऑफ। विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें जो इंपोर्टेंट थीम है वो क्या है? पॉलिटिकल पावर, सोशल हायरेसी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव और रिवेंज एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, सन ऑफ ग्लूकेस्टर, लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लूकेस्टर। इनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव। इट इज मेंशन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है? कॉमेडी है। देन इट इज अ ब्लेंड ऑफ लव एंड ह्यूमर, ठीक है ना, तो आंसर रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव। अगला क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंटेन्स द लाइन दिस अबव ऑल टू दाइन ऑन शैल बी ट्रू? तो ये लाइनें किसकी हैं? ऑथेलो, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ। किस ट्रेजेडी में आपको ये लाइनें देखने के लिए मिलती हैं? दिस अबव ऑल टू दाइन ऑन शैल बी ट्रू। फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। ऑप्शन सी आ गया पूजा शर्मा का, किंग लियर, नो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका पोलोनियस। पोलोनियस एडवाइज हिज सन लेयर्टीज व्हेन ही वाज गोइंग टू अब्रॉड, ठीक है ना, जब वो बोलता है ना तो किसी को उधार दो ना उधार लो। देन ही प्रोसीड द स्पीच, इट इज अबव ऑल टू दाइन ऑन शैल बी ट्रू। सो द राइट आंसर गोज टू हैमलेट, ऑप्शन नंबर बी, एंड स्पोकन बाय पोलोनियस, ठीक है ना, पोलोनियस टू लेयर्टीज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कहां पे बोली जाती है स्पीच, तो एक्ट फर्स्ट में ये स्पीच बोली गई है, एक्ट फर्स्ट। और ये भी पूछ गया किस सीन में है, तो सीन थर्ड में ये लाइन आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे ये चीजें नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर कंडीशन, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो ये एक्ट और सीन पूछ लिए जाते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो ये किस ड्रामा से है, अगर थोड़ा और अंदर चला जाए तो कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है। थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना चाहे तो ये पूछ लिया जाता है कि जो कन्वर्सेशन है वो किस किस के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस स्पिरिट सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है, प्रॉस्पेरो की जो स्पिरिट सर्वेंट थी या था उसका नेम क्या है? चलिए, गुड, वेरी गुड। स्मिता ऑप्शन बी आ रहा है, शौर्या, सागर, पूजा, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, एरियल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, एरियल। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले इज द फर्स्ट इन द हेनरियाड टेट्रोलॉजी। हेनरियाड जो टर्म है विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल ड्रामा है उनका कंपाइलिंग फॉर्म है, जिसमें टोटल 8 प्ले शामिल हैं, ठीक है ना। बेसिकली टेट्रोलॉजी फर्स्ट या फर्स्ट टेट्रोलॉजी में विलियम शेक्सपियर के 4 ड्रामा शामिल हैं, एंड हेनरियाड टेट्रोलॉजी जब ये टर्म यूज किया जाता है तो टोटल 8 प्ले कंसीडर किए जाते हैं। तो टोटल 8 प्ले में पहला प्ले कौन सा है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और रिचार्ड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा? चलिए, 19 ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फोर्थ पार्ट 2।
पार्ट 2 तो किसी कंडीशन पे ही नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट 2 है, ये पहले आ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचार्ड सेकंड। नोट करेंगे रिचार्ड सेकंड। ये टर्म मैंने आप लोगों को जब डिटेल क्लास ली थी तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, एक बार फिर समझ लीजिए। हेनरी आर रेफर टू 8 प्ले, जिसमें सबसे पहला प्ले है रिचार्ड सेकंड, उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट 1, उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ, ठीक है ना। और उसके बाद में यानी टेट्रोलॉजी जब यूज किया जाता है, टेट्रोलॉजी जब यूज किया जाता है टर्म, तो ये वाले 4 प्ले जो मैंने यहां पर बताए हैं ये 4 प्ले कंसीडर किए जाते हैं। जब 8 प्लेज हेनरियाड या हेनरियाज टेट्रोलॉजी टर्म यूज किया जाता है तो टोटल 8 प्ले कंसीडर किए जाते हैं। तो साथ में जो प्ले जो पहले लिख दिए गए थे हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 और हेनरी 6 पार्ट 3, साथ में रिचार्ड थर्ड, ये प्ले भी इसमें शामिल कर दिए गए। तो टोटल टेट्रोलॉजी में जो पहला प्ले है वो आपका रिचार्ड सेकंड है। ये प्ले बाद में लिखे गए थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये प्ले बाद में लिखे गए थे और ये पहले लिखे गए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है वो क्या सिंबलाइज करता है ओथेलो नाम की जो ट्रेजेडी है उसमें? ग्रीड, जेलसी, डिसेप्शन, एनवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा? चलिए गुड, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है आइगो, आइगो ने ही इस टर्म को कॉइन किया है ओथेलो में, ठीक है ना। और आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीड। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है उसका मतलब है ग्रीड, यानी कि लालच। ये आइगो ही इस टर्म को यूज करता है ओथेलो को लालच से संबंधित जो चीजें हैं उसका जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्टिव जो रिजल्ट है उसे बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नोट करिए, एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में, एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में ये कन्वर्सेशन होती है ओथेलो और आइगो के बीच में, तब इस टर्म को यूज किया गया है पहली बार। इसका मतलब वो यही समझाना चाहता है कि जो जेलसी है पर जो ग्रीड है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इन जूलियस सीजर हु सेज ई टू ब्रूट एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, यानी ये जो स्पीच है इस स्पीच को किसने बोला है और इसका मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई करती है? जूलियस सीजर सिग्निफाइंग बिट्रियल, ब्रूटस सिग्निफाइंग जस्टिस, कैसियस सिग्निफाइंग लॉयल्टी और एंटोनिस सिग्निफाइंग रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। रचना, सागर, स्मिता, कंचन, शौर्या, ऑप्शन नंबर ए, जूलियस सीजर, ठीक है ना। ई टू ब्रूट यानी कि और ब्रूटस तुम भी, दीज आर द डाइंग वर्ड्स ऑफ जूलियस सीजर एंड इट रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेशन ऑफ बिट्रियल, धोखेबाजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, विच शेक्सपियरियन प्ले इज स्ट्रक्चर्ड एज अ प्ले विद इन प्ले, ऐसा विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि उसमें प्ले के अंदर प्ले होता है एंड यूजिंग इट टू एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन? राइट आंसर गोज टू द टेमिंग ऑफ श्रीव, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव्स लेवर्स लॉस्ट। कौन सा ड्रामा है जिसमें प्ले विद इन द प्ले है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, ओके बिल्कुल ठीक है। आलोक गौतम ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, द टेमिंग ऑफ श्रू, नहीं, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। द राइट आंसर गोज टू ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर कहीं पे हैमलेट आ जाता है, ठीक है ना, तो हैमलेट में भी आपको पता है प्ले विद इन द प्ले है, एक हल्का सा सीन आता है प्ले विद इन द प्ले, तो आपका आंसर वो भी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले बिगिंस विद अ शिपरेक एंड फीचर्स द कैरेक्टर वेला एंड सेबेस्टियन? दो ट्विंस हैं वेला एंड सेबेस्टियन, ठीक है ना, और कहानी स्टार्ट होती है एक शिपरेक से समुद्र में। तो वो कहानी कौन सी है? द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट
और पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टायर और द विंटर्स टेल। किस ड्रामा के बारे में इंडिकेशन मिल रहा है? वेला एंड सेबेस्टियन। चलिए बिल्कुल ठीक है, कंचन मौर्य, नीतू, शौर्या, रचना, ट्वेल्थ नाइट। गुड, वेरी गुड। जिनका राइट आंसर है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की ओपनिंग होती है शिपरैक से और इसमें दो कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, वेला एंड सेबेस्टियन। ये कौन है? ट्विंस हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन। Uneasy lies the head that wears a crown is from which play and what does it signify? Uneasy lies the head that wears a crown। बहुत पॉपुलर लाइन है ये। लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, किस प्ले में है और इसका क्या महत्व है? तो प्ले का नाम दिया गया हेनरी फोर्थ पार्ट 2, रिचार्ड थर्ड, मैकबेथ और किंग जॉन। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करिए बताने की। 24 आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। गुड, हेनरी फोर्थ पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 24 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट। एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट। ये लाइनें बोली किसके द्वारा जाती हैं? तो ये लाइनें किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा ही बोली जाती हैं। ठीक है ना, किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा ही बोली जाती है, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो राजा बनने का बर्डन है, ठीक है ना, जो किंग बनने का जो बर्डन है, बोझ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पक प्ले इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? ठीक है ना, पक का दूसरा नाम क्या है? रॉबिन गुडफेलो। ये किस तरीके का कैरेक्टर है? क्या रोल अज्यूम करता है ये? ए मिस्चीवियस स्पिरिट कॉजिंग chaos, द रूलर ऑफ द फेयरी रीम, द नरेटर ऑफ द प्ले, ए मोर्टल इन लव विद टिटानिया। क्वेश्चन नंबर 25 बताना है। तो आप लोगों ने अगर कैरेक्टर पढ़ा है पक के बारे में तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कैरेक्टर जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ड्रामास के, वो आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कैरेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो ये कौन है? ये मिस्चीवियस स्पिरिट है, जिसका पूरा नाम है रॉबिन गुडफेलो। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द ग्लोब थिएटर कंस्ट्रक्शन? ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट बाय विलियम शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इन 1599। बट हियर इज द क्वेश्चन कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इट वाज ऑक्टोगोनल with an open roof, it was built entirely of glass, it had a movable stage, it was underground। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 में? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये कैसा? ऑक्टोगोनल है, मतलब ये राउंड शेप में है। कैसा है? ये राउंड शेप में है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो राउंड शेप लगा दीजिए, या ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोगोनल विद एन ओपन रूफ, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। नेक्स्ट वन, इन रोमियो एंड जूलियट व्हाट डज द फ्यूड? फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, रंजिश जिसको हम बोलते हैं, बिटवीन द मॉन्टेग्यूज एंड कॉपलेट्स प्राइमरली सिंबलाइज। इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? रिलीजियस इंटॉलरेंस, द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हेट्रेट और जनरेशन डिफरेंस, पॉलिटिकल रिवलरी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसका सिंबलाइजेशन बताना है। क्या सिंबलाइज करता है ये झगड़ा? चलिए स्मिता वर्मा, कंचन, बाबूलाल, रचना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। तो मॉन्टेग्यूज और कॉपलेट का जो झगड़ा है वो क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हेट्रेड, यानी किसी व्यक्ति की घृणा का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसका परिणाम होता है, वो यहां पर सिंबलाइज किया गया है। विच हिस्टोरिकल इवेंट हैवली इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स जूलियस सीजर? जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ये किस हिस्टोरिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस है? द वॉर ऑफ रोजेस, द फॉल ऑफ द रोमन रिपब्लिक, द गन पाउडर प्लॉट और द स्पेनिश आर्माडा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा।
जी हाँ, रोमियो कॉपलेट फैमिली, जूलियट मोंटेग्नू फैमिली, वेरी गुड। नीलम सिंह 28C ऑप्शन नंबर। तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी, द फॉल ऑफ द रोमन रिपब्लिक। इनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन हैमलेट द रिकरिंग मोटिव ऑफ डीके एंड करप्शन। डीके एंड करप्शन, ये बहुत ज्यादा इसमें जो वर्ड्स हैं डिस्क्राइब किए गए हैं। दीज वर्ड्स सिंबलाइज बाई द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, द पॉइजन कप एंड स्वॉर्ड, द इमेजरी ऑफ डेनमार्क एज अ रोटन स्टेट और द मैडनेस ऑफ ऑफेलिया। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। गुड, वेरी गुड, 29 का ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है ये, डेनमार्क को रोटन स्टेट बोला गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, इन ओथेलो डेस्टिमोना एंकीस बिकम अ सिंबल ऑफ व्हाट, लॉयल्टी एंड मैरिटल फिdelity और डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन, लव एंड वल्नरेबिलिटी और रेसिज्म एंड कल्चरल डिफरेंस। यानी पूछा यह गया है कि जो डेस्टिमोना का रूमाल है वो किस चीज का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि मोस्टली कैंडिडेट्स तक वीडियो पहुंच जाए। ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इसका रीजन ये है कि काफी दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, तो मोस्टली कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि शायद क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, बट क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो गई हैं। तो आप लोग अपने टाइम पर 8 PM पर इकट्ठे हो जाए करें। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है आपका डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। यही तो था, यानी जो डेस्टिमोना का हैंकी था यही तो था जिसके द्वारा आयोगों ने ओथेलो को मैनिपुलेट किया था कि उसकी वाइफ का कैसियो के साथ में अफेयर चल रहा है, ठीक है, जिसके चलते उसने डेस्टिमोना का मर्डर कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। और आज की क्लास इतनी ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।